नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर हाजिर हूं एक नई कुंडली के साथ व्यक्तिगत कुंडली अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए। इस कुंडली में जातक का प्रश्न है कि मैं एक मकान खरीदना चाहता हूं, क्या मैं खरीद पाऊंगा? और अपने स्वास्थ्य के बारे में भी वो जानना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कुंडली इनकी क्या कहती है। इस पुरुष जातक का जन्म 1 जनवरी 1980 को रात्रि 2:30 पर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनका जन्म पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। अतः इनका चंद्रमा बलि हुआ है और इनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। अब लग्न कुंडली में देखते हैं। ये D1 चार्ट है जिसे कहते हैं लग्न कुंडली, और D9 चार्ट है जिसको कहते हैं नमाज कुंडली। D1 चार्ट में हम देखते हैं कि ठीक है, D1 चार्ट के अनुसार इनका जो लग्न है वो तुला लग्न है और राशि जो है वृष राशि है। चंद्रमा 2 नंबर की राशि में बैठा हुआ, इसलिए इनकी राशि वृष राशि कहलाई। अब हम सबसे पहले लग्न, लग्नेश और कारक का अध्ययन करेंगे। इसमें देखते हैं कि लग्न इनका जो है, लग्न में क्या किसी कोई ग्रह है जो क्रूर ग्रह है या क्रूर ग्रह का कोई दृष्टि है, तो ऐसा हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तुला लग्न पे, लग्न में किसी भी ग्रह की कोई जो है हम जो है केतु की दृष्टि नवम लेते हैं। बहुत सारे जो है ज्योतिषी हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। और अभी वैसे कोई जैसे ना तो शनि की इस पे दृष्टि है, ना तो मंगल की इसमें दृष्टि है, ना यहाँ पे युति है, और ना ही सूर्य यहाँ पे विराजमान है, ना ही यहाँ पे राहु है, ना ही यहाँ पे केतु है। अतः हम कह सकते हैं कि जातक का जो लग्न है वो जो है यहाँ पे, ठीक है, लग्न कुंडली में सही है। और हम देखते हैं लेकिन, ठीक है, लेकिन जब हमसे नमाज कुंडली में देखते हैं, नमाज कुंडली का जो लग्न है वो 12 नंबर की राशि है, जो लग्न कुंडली का षष्ठेश है, षष्ठेश की राशि है। लग्न कुंडली का षष्ठेश बृहस्पति हुआ, 12 नंबर मीन राशि लग्न बन रही है। यहाँ पे इसे जो है कहेंगे कि ये षष्ठ भाव का जो राशि है वो यहाँ की लग्न बनी, इसलिए हम लग्न को कुछ कमजोर मानते हैं। अब लग्नेश की स्थिति देखिए। लग्नेश शुक्र है जो केंद्र में स्थित है, केंद्र में स्थित है लग्न कुंडली में, परंतु यह केतु और इधर सूर्य 2 पाप ग्रहों के, ठीक है, से जो है पाप का योग में बैठा हुआ है। अतः यहाँ पे जो है लग्नेश को जो है हम कुछ कमजोर मान सकते हैं, ठीक है। अब लग्नेश की स्थिति हम नमाज कुंडली में भी देखें। नमाज कुंडली में शुक्र जो है वो भी यहाँ पे भी चतुर्थ भाव में केंद्र में ही बैठा हुआ है, परंतु राहु केतु के एक्सिस में बैठा हुआ है। फिर भी जो है पाप का योग ऐसा योग है जो इनको थोड़ा बड़ा परेशान करेगा। लेकिन हम यहाँ पे लग्न को, क्योंकि यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे भी केंद्र में है, तो हम यहाँ पे लग्न को ठीक मानते हैं, मध्यम मानते हैं, कमजोर नहीं मानते हैं। अब कारक, लग्न का कारक जो होता है सूर्य, सूर्य अपने से तृतीय है। किसी क्रूर ग्रह का तृतीय जाना वो उसके कारकत्वों की हानि नहीं करता बल्कि उसको बढ़ाता है। अतः सूर्य यहाँ पे अच्छी पोजीशन पे हम मान सकते हैं। अब सूर्य की स्थिति हमने जब जो है D9 चार्ट में चेक किया तो सूर्य हमारा जो है कारक के रूप में यह जो है 6वें भाव में गया। तो जो है किसी कुंडली में 3, 6, 11 में क्रूर ग्रह गए तो वहाँ पे ठीक होता है, और जातक जो है कॉन्फिडेंट हो सकता है। और कभी कभी ऐसी स्थितियों में हम कह सकते हैं जातक जो है ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकता है। तो यहाँ पे लग्नेश और कारक सही है, अतः हम कह सकते हैं लग्न, लग्नेश और कारक का इनको जो है फल ठीक मिलेगा, ठीक फल मिलेगा। मतलब शारीरिक रूप से जातक ठीक है, हिष्ट पुष्ट है, देखने में हिष्ट पुष्ट और ठीक है। अब मानसिक रूप से हम चेक कर लेते हैं। चंद्रमा जो है यहाँ पे देखिए लग्न कुंडली में यह वृष राशि में है, या यहाँ पे उच्चिका कहलाएगा, ठीक। और लेकिन ये अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का गया चंद्रमा वहाँ थोड़ा सा जो है वो पीड़ित माना जाता है। हाँ, अपने जो है उच्च राशि में है तो कुछ कारकत्वों का फल देगा, परंतु चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित ही मानना उचित होगा। अब हम जो है चंद्रमा की स्थिति
कहाँ पे देखते हैं? D9 चार्ट में देखते हैं, जो लग्न पे बैठा हमसे सप्तम भाव में बैठा हुआ है, D9 चार्ट में सप्तम भाव में बैठा हुआ, यहाँ उच्च भाव में बैठा हुआ, इसलिए हम चंद्रमा की स्थिति को हम अब ठीक कह सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बुध को देखते हैं कि उसकी देखिए मानसिक क्षमता ठीक, शारीरिक क्षमता ठीक। अब बौद्धिक क्षमता की बात करते हैं, इनका बौद्धिक लेवल क्या है? तो बुध जो है, बुध ग्रह, बुध जिसके साथ युद्ध होता है वैसा ही परिणाम, मतलब क्रूर ग्रह के साथ वो क्रूर बन जाता है। चलो, यह तृतीय भाव में आया, लग्न से तृतीय भाव में आया, और यह जो है नौमेश भी है और नौम भाव को दृष्टि भी दे रहा है। तो यहाँ पे नौमेश है, लेकिन बुध यहाँ पे अस्त है, सूर्य से बुध अस्त हो गया है, इसलिए जो है हम इसे यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट, मतलब कि अच्छा प्रयास तो अच्छा करेगा, लेकिन पूर्ण रिजल्ट देने में ये असक्षम रहेगा, ये 50% ही काम कर सकता है, ऐसा मानते हैं। इसकी स्थिति हम नवमांश कुंडली में देख लेते हैं। बुध यहाँ पे भी जो है तृतीय भाव में बैठा हुआ है, लेकिन यह प्रयास अच्छे रिजल्ट देने की खूब करेगा, लेकिन दशा अंतरदशा में यह अपना प्रयास पूर्ण करेगा, लेकिन पूर्ण रिजल्ट नहीं दे पाएगा, अंजाम कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएगा बुध। अब ये चीजें हमने जो यहाँ पे कि बौद्धिक क्षमता में जो है, बौद्धिक क्षमता ठीक है में 50% का रिजल्ट आ रहा है, तो इसे जो हम यहाँ पे मध्यम कह लेते हैं, ठीक है, लेकिन यह रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है, रिजल्ट की ओर आगे बढ़ाएगा। अगर महादशा बहुत अच्छी हो गई और गोचर बहुत अच्छा होगा तब जाके कहीं रिजल्ट मिलेगा, लेकिन साधारणतः है कि गोचर कम सही है या महादशा कम सही है, दो में से एक कम सही है, तो रिजल्ट पाने में बहुत सारे संघर्ष करने पड़ेंगे। कर्म की जो है गति को बढ़ाना पड़ेगा और कर्म को बढ़ाना पड़ेगा इनको, ठीक है। अब आते हैं इनके जो है मूल प्रश्न पे। इनका है कि मकान खरीदना चाहता हूं, क्या खरीद पाऊंगा? अब मकान कहां से देखते हैं? गाड़ी, भूमि, वाहन, इनको जो है हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, चतुर्थ भाव से हम देखते हैं, ठीक है। और चतुर्थ भाव और जो का जो स्थिर कारक है वो चंद्रमा है। इसका मतलब है हमें जो है चतुर्थ भाव, चतुर्थेश की दशा में या अंतरदशा में, या चंद्रमा की दशा अंतरदशा में, या जो एक ऐश्वर्य का कारक शुक्र होता है, ठीक है, शुक्र, ठीक है, या शुक्र की दशा अंतरदशा में, ठीक है, क्योंकि शुक्र की दशा अंतरदशा में शुक्र कहीं भी हो, अच्छी स्थिति में हो, तो वो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, इसलिए जो है शुक्र की अंतरदशा अंतरदशा में ये मकान खरीद सकते हैं। और देखते हैं चतुर्थ भाव से नवम, चतुर्थ भाव से पंचम, अष्टम भाव, अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा की दशा में, जो पहले ही हो चुके स्थिर कारक के रूप में था, और इसके जो है जो अष्टमेश है, अष्टमेश स्वयं शुक्र है, इसलिए शुक्र की दशा में। तो हमने यहाँ प्रेडिक्ट किया कि जो है एक तो चतुर्थेश कौन है? शनि, और शनि यहाँ पे जो है पंचमेश भी है, ठीक है। तो शनि की दशा अंतरदशा में ये खरीद सकते हैं, या शुक्र की दशा अंतरदशा में खरीद सकते हैं, और या चंद्रमा की अंतरदशा में ये खरीद सकते हैं। अब यहाँ से नवम जरा दृष्टि डाल लीजिए, बुध, क्योंकि बुध जो है अस्त है और परिणाम देने में कम सक्षम है, इसलिए बुध को यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बुध की दशा में जब बहुत सारे कंडीशन फुलफिल होंगे तो जाके खरीद सकते हैं, ये कमजोर योग है बनेगा। चंद्रमा ठीक है, तो इस यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। अब शनि की स्थिति देख लेते हैं कि चतुर्थेश जो है लग्न कुंडली में अपने से नवम गया है, इसलिए जो है इस लग्न कुंडली के लिए चतुर्थेश मकान की दृष्टि से, गाड़ी, भूमि, वाहन की दृष्टि से तो ठीक है, ठीक है। और द्वादश भाव में भले गया है, लेकिन यहाँ पे ठीक है। लेकिन यही ये जो शनि है नवांश कुंडली में भी द्वादश भाव में गया है, ये थोड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए यहाँ पे शनि क्या होता है कि मकान की दृष्टि से थोड़ा वीक कहलाएगा, ये थोड़ा वीक हो गया, ठीक है। अब इस शनि की दशा अंतरदशा के साथ हमको क्या देखना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा हमारा गोचर भी जबरदस्त हो, और हमारा जो है गोचर के साथ हमारी जो है महादशा भी सही हो। अगर ये अंतरदशा में है और ये अगर दशा महादशा में है तो अंतरदशा स्ट्रांग होनी चाहिए और शुभ होनी चाहिए, अच्छे परिणाम देने वाली होनी चाहिए, तब ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये एक मकान जो है इन भावों के इसमें जो है हम खरीद सकते हैं। नवमांश कुंडली में जो है
हम जो है यहाँ पे चतुर्थ भाव नहीं देखेंगे इसके, ठीक है, कि हम इसी से जो है देख लेंगे कि अभी इनकी अंतर्दशा क्या संभावना है। इनमें काफ़ी ग्रह मिल जाएंगे, इनकी मतलब कि दशा अंतर्दशा चेक कर लेते हैं, उसके बाद बारीकियाँ, अगर ये दशा अंतर्दशा हमें नहीं मिलते हैं तो हम बारीकियों में जाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे अभी, ठीक है, इन्हीं में चेक करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि हम जो है जन्मकालीन दशा इनकी देखते हैं कि इनकी क्षमता क्या है। दशाकालीन क्षमता, मंगल में शनि, मंगल इनका 1 नंबर और, ठीक है, सब 7 नंबर और 2 नंबर मंगल रखा है, और शनि का जो है, ठीक है, यहाँ पे 5वें नंबर और चतुर्थ नंबर है। तो मंगल में शनि, वैसे दोनों ग्रह एक दूसरे को जो है, ठीक है, शत्रु की भांति देखते हैं, ठीक है, दोनों क्रूर ग्रह हैं, और दोनों का जो अक्ष जरा चेक कर लिया जाए, अक्ष जो है द्वि और द्वादश का है, ठीक है, तो द्वि और 12, 2 और 12 का अक्ष इनको मिलता है, दशाक्ष मिलती है। तो नैसर्गिक रूप से इनको जो है परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे, फिर भी चूंकि पंचमेश है और चूंकि यहाँ सप्तमेश है, ठीक है, और द्वितीय भाव का है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि थोड़ा परिणाम इनको मिलेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी दशा शुरुआत की नहीं कहा जा सकती है। ये ऐसे व्यक्ति को संघर्ष थोड़ा लाइफ में करना पड़ेगा। अब हमने इसको चेक किया कि सबसे पहले वर्तमान दशा को चेक करने के लिए हम एक दशा पहले की चेक करते हैं, गुरु में राहु की दशा। देखिए इनकी जो है वर्तमान एक्चुअल में दशा शनि में, शनि की अंतर्दशा चल रही है 3/8/2018 से 6/8/2021 तक चलेगी, ठीक। उसके एक पहले की अंतर्दशा देख लेते हैं। गुरु में राहु की दशा थी, गुरु था और राहु था, और 9/3/2016 से 3/8/2018 तक थी। तो गुरु इनका देख लेते हैं, ठीक है, इनका गुरु कहाँ पे, गुरु एकादश भाव में है, और गुरु तृतीय और 12th भाव का स्वामी है। ये यहाँ पे जो है, ठीक है, गया तो एकादश में है, इसके कार्यकर्ताओं की वृद्धि हो जाएगी, परंतु यह जो है चूंकि षष्ठेश और तृतीयेश होने से बहुत अच्छे परिणाम गुरु यहाँ पे नहीं दे पाएगा, अपने नैसर्गिक गुणों को वो जरूर पूरा करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो एकादश भाव में गया है, लेकिन नैसर्गिक गुण भी ये नहीं दे पाएगा, यूं नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु 2 क्रूर ग्रहों के साथ युक्त है, इसलिए इसके परिणाम में कमी आनी है। तो गुरु जो है, अब देखिए गुरु यहाँ पे षष्ठ भाव का परिणाम अच्छा दे सकता है, तृतीय भाव का परिणाम अच्छा दे सकता है, ठीक है, परंतु जो है वह जो है अपना नैसर्गिक गुण के परिणाम देने में इनको काफ़ी मशक्कत कराएगा, काफ़ी परेशान करेगा। इसलिए यहाँ पे गुरु की जो है महादशा को हम अच्छी नहीं मानते हैं, क्योंकि गुरु और राहु की अंतर्दशा है। तो राहु की अंतर्दशा देख लेते हैं कि राहु पे क्या है, कि राहु यहाँ पे चूंकि देखिए राहु यहाँ पे क्या है, राहु यहाँ पे जो है मंगल के साथ स्थित है, ठीक, मंगल के साथ यहाँ पे राहु स्थित है, और गुरु जो है इनको जो है सपोर्ट कर रहा है। तो राहु एक क्रूर ग्रह के साथ है ही है, और ठीक है, और चूंकि राहु अपने शत्रु भाव में बैठा हुआ है, सूर्य के भाव में बैठा हुआ है, इसलिए वो यहाँ का परिणाम भी, क्योंकि एक क्रूर ग्रह 2 क्रूर ग्रह यहाँ आ गए हैं, तो इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं देगा, और षष्ठेश है, इसलिए जो है एकादश भाव का परिणाम बहुत अच्छा में नहीं दे पाएगा राहु। तो राहु भी यहाँ पे जो है परिणाम अच्छे नहीं देगा। इस पीरियड में जातक को 2016 से 2018 के बीच में जातक की जो है आय में कमी दिखा रहा है, कि आय में तो कमी आ सकती है, ठीक है, आय में कमी आ सकती है, और इसमें जो है जातक को नुकसान दिखा रहा है, धन का नुकसान दिखा जा रहा है। आपके जो है शत्रुता के कारण आपका कोई मित्र यार जो होगा, ठीक है, शत्रु के कारण आपका या मित्र के कारण आपका जो है यहाँ पे धन हानि या धन फंसने का या आय में जो है कमी का यहाँ पे, ठीक है, इंगित हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ इनके साथ, ठीक है, गलत घटित होगा। अब आए, ठीक है, अब आए हम शनि में। शनि अब ये अगस्त 2018 से इनकी दशा चेंज हुई, और ठीक है, शनि की महादशा। शनि यहाँ पंचमेश और एकादश, पंचमेश है और चतुर्थेश है, ठीक है। अब चूंकि चतुर्थ भाव स्वयं 2 पाप ग्रहों के बीच में है, पाप का त्रियोग में है, चतुर्थ भाव थोड़ा सा कमजोर हुआ। हाँ, इसमें एक शुभ ग्रह जरूर है, हम इस चीज को कह सकते हैं, ठीक है। तो चतुर्थ भाव और चतुर्थेश की हमने जो है पहली गणना के लिए कि शनि के यहाँ पे कैसा है इनका, ठीक है, तो शनि यहाँ पे थोड़ा वीक है, चतुर्थ भाव थोड़ा वीक है, ठीक है। अब ये 2 चीज मिल गई, उनका जो कारक ग्रह चंद्रमा हमने यहाँ पे ठीक माना है। तो कुल मिला के जब भी ये घर की बात करेंगे,
इनको थोड़ी परेशानी होने वाली है। बिना संघर्ष के, बिना थोड़ी परेशानी के इनको घर प्राप्त नहीं होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये दो चीजें इसमें से इनकी गड़बड़ है। क्या है? चतुर्थ भाव थोड़ा सा पीड़ित है और चतुर्थेश कमजोर हो गया है, तो और चीजों का सपोर्ट बहुत अच्छा चाहिए। लेकिन अब शनि की दशा और शनि की अंतदशा चल रही है, शनि में चतुर्थेश की दशा महादशा चल रही है, चतुर्थेश की अंतदशा चल रही है और शनि अपने नवम गया है। इसलिए घर को वो खरीदने का प्लान बनवाएगा, एज ए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनवाएगा, क्योंकि यहाँ से हम पैसा व्यय करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का प्लान बनवाएगा। लेकिन क्या इनके बीच में खरीद पाएगा? क्यों? क्योंकि दो चीजें इनकी गड़बड़ है, चतुर्थेश और चतुर्थ कारक ठीक है। इसलिए खरीद तो सकते हैं, लेकिन संघर्षों के बाद तो क्या इनको इस पीरियड में खरीदना चाहिए, हमको यही चेक करना। अब हम चेक करते हैं कि इन शनि को कैसे चेक करते हैं कि सबसे पहले हम गोचर लगा लेते हैं। गोचर में जब हमने देखा कि अभी वर्तमान में जो शनि है वो 9 नंबर की राशि धनु राशि में है और शनि का जो है जो अष्टक वर्ग में, शनि के भिन्नाष्टक में जो है जो 9 नंबर की राशि में 5 अंक मिले हुए हैं, जो ठीक मिला हुआ है। लेकिन गुरु को 9 नंबर में, चूंकि गुरु भी जो है 5 नवंबर से यहाँ आ गया है इसमें 9 नंबर में, इस कारण से, लेकिन वहाँ पे इसको 2 अंक मिले हुए हैं, तो गुरु का जो है यहाँ पे सपोर्ट नहीं रहेगा, शनि का थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। शनि चूंकि कमजोर है, प्रयास तो करेगा ही करेंगे कि खरीदने के लिए, हो सकता है इन्वेस्टमेंट भी कर दे। इन्वेस्टमेंट कर दें तो थोड़ा फंस सकता है मामला, पैसा थोड़ा बच सकता है। हाँ, लेकिन रिकवर होगा कब? जब जो है नेक्स्ट ईयर, मीन्स अभी 5 नवंबर 2019 को, ठीक है, हमारा जो है गुरु 9 नंबर में गया है। अब अगले साल जो है 5 नवंबर के बाद, ठीक है, हमारा ये चला जाएगा 10 नंबर में। तो यहाँ पे जो और शनि भी जो है अपने 10 नंबर में, जनवरी में 2020 में 10 नंबर में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है दोनों का गोचर हो जाएगा 10 नंबर राशि में, मकर राशि में। तो दोनों का गोचर दोनों का शुभ होगा, दोनों में 5-5 अंक है। तो शनि भी परिणाम अच्छा देगा और गुरु भी परिणाम अच्छा देगा। और जो है ये कहा जा सकता है कि 2020 नवंबर 2020 के बाद आपको मकान खरीदने का प्रयास करेंगे तो मकान आप खरीद सकते हैं। ये इसमें प्रेडिक्शन आया। मीन्स अभी मत खरीदिए, नवंबर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर छोड़ के 2020 के बाद आप प्रयास करें तो आप मकान खरीद सकते हैं शनि की दशा और अंतर्दशा में। उसके पहले खरीदेंगे तो मामला थोड़ा सा तकलीफदायक हो सकता, थोड़ा संघर्ष बढ़ सकता, आपको कब्जा न मिले या कोई न कोई बात आ जाए, कोई न कोई जो है वह देखिए ये इस भाव को देख रहा है, मुकदमा और क्या नाम है आपके जो है कोर्ट कचहरी के भाव को भी देख रहा है। इस कारण से जो है इसमें ये ना करें। ठीक, अब शनि में बुध की अंतदशा देख लेते हैं। तो शनि में बुध कहाँ है? वो तीसरा छठा, बुध कमजोर है, ये अपने से जो है द्वादश में गया है। तो शनि के बुध में तो आप बिल्कुल ही जो है 6/8/2021 से 15/4/2024 तक तो बिल्कुल ही ना खरीदें, क्योंकि खरीद नहीं पाएंगे, फालतू परेशान होंगे। और चूंकि ये क्या नाम चतुर्थ से द्वादश में बैठा हुआ है, इसका हमेशा बुध दिक्कत करेगा। बुध वैसे भी आपका 50% वीक है। हाँ, बुध का रत्न आप अगर पहन लेंगे, ठीक है, मेरी अपनी समझ से, ठीक है, अगर बुध का जो है पन्ना रत्न आप पहन लेंगे तो बुध स्ट्रांग हो जाएगा, फिर भी खरीदने में दिक्कत आएगा। ठीक है, आपको व्यापार के लिए थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो सकता है कि, और चूंकि 9 मेष है, इस कारण से ये भी आपका मतलब कि 9 मेष भी एक्टिव हो जाएगा। और द्वादश एक्टिव जो फालतू के खर्च हो रहे हैं बुध की अंतदशा में, फालतू के खर्च से आप बच जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के जो गलत इन्वेस्टमेंट होगा उससे बच जाएंगे। इस दशा में बुध की में अगर आप ये पन्ना पहन लेंगे, पन्ना आप किसी ढंग से बुध को स्ट्रांग करें, बुध की जो है बुध से रिलेटेड चीज़ों को बढ़ाएं, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिट यहाँ हो सकता है इन दशाओं में। ठीक है, आपका फालतू के खर्च नहीं होंगे, आपके भाग्य की वृद्धि होगी, धर्म को आप मानेंगे, धर्म की ओर जाएंगे। अब भाग्य की वृद्धि जहाँ मिलती है जब पंचमेश और नवमेश की दशा देखिए, पंचमेश में नवमेश की दशा चलेगी, ठीक है, चतुर्थेश में नवमेश की दशा चलेगी, तो परिणाम ठीक मिलेंगे। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि इसमें आप जो है पन्ना पहन लें। ठीक है, और अभी जो खरीदारी आप करना चाह रहे हैं तो 5 से 10 नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2020 के बाद
और अगस्त, ठीक है, 2021 से पहले के बीच में आप प्रयास करेंगे तो आप मकान खरीद सकते हैं। जो आपका प्रश्न खरीदना चाहता हूं, क्या खरीद पाऊंगा, तो आप खरीद पाएंगे। ठीक, अब खरीदना उचित है, खरीदना इस समय उचित है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं उस समय आपको खरीदना उचित है। हाँ, देखिए, फ्लैट खरीदेंगे जो शुक्र उसका कारक बनता है, बहुत बड़ा घर खरीदेंगे तो उसको शुक्र का मतलब कि कारक उसे माना जाएगा। बिना शुक्र के स्ट्रांग, बिना शुक्र की मदद से आप ऐश्वर्य वाली चीजें नहीं खरीद पाएंगे। हाँ, एक सामान्य मकान रहने के लिए खरीद सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है। बहुत ज्यादा ऊंचे, बहुत ज्यादा बड़े महल में, बड़े घर में पैसा नहीं लगाइएगा। ठीक, दूसरा, अब इनका जो है प्रश्न क्या है, ठीक है, इनका एक प्रश्न है कि क्या नाम है, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिए हम जो देखते हैं कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाव, राशि और ग्रह, कि इनका देखते हैं कौन सा भाव पीड़ित है। सबसे पहले जब मैंने एनालिसिस किया, सबसे ज्यादा जो पीड़ित इनको भाव मिला है, ठीक है, वो भाव मिला हुआ हमको, देखो इनको क्या नाम है, ये षष्ठ भाव इनको हमको जो है पीड़ित मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो शनि की दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, और जो है गुरु हमारा जो है इन्हीं राहु और मंगल के साथ बैठा हुआ है। तो भावेश पीड़ित है और भाव भी पीड़ित है। कारक शनि, कारक इसका शनि बनता है, शनि भी कमजोर है। ठीक है, इसलिए जो है इनका जो है इनसे रिलेटेड भाव से, छठे भाव से हम आंत वगैरह देखते हैं कि आंतों को देखा जाता है। ठीक है, आंत को देखा जाता है यहाँ से छठे भाव से। और छठे भाव की राशि देखिए तो यहाँ से शनि स्वयं विराजमान है। मतलब भाव और राशि और ग्रह, आंत के लिए जो ग्रह बनता है, जो ग्रह कहा जाता है, ठीक है, वो बुध को माना जाता है। बुध आपको, ठीक है, तो बुध स्वयं यहाँ पे अस्त है। इस कारण से आपको एलर्जी की बीमारी हो सकती है, स्किन रोग हो सकता है, आपको जो आंत की बीमारी हो सकती है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इन जो है रोगों से आपको ताउम्र बचना पड़ेगा। आपको हमेशा जो है इस पर ध्यान देना होगा। तो स्वास्थ्य आपका पीड़ित हो सकता है। शनि की चूंकि महादशा चल रही है, शनि रोग का कारक होता है, तो रोग आपका शरीर में प्रवेश हो रहे हैं। अब बहुत अति सावधानी की जरूरत है। डॉक्टर से रेगुलर आप चेकअप कराएं, डॉक्टर से परामर्श लेते रहें। ठीक है, ये मैं इस दशा अंतर्दशा में कहना चाहता हूं। और यही आगे जब 21 से 24 के बीच में जाएंगे, शनि और बुध मैंने बताया, स्किन रोग हो सकता है। ठीक है, और जो बीमारियां मैंने कहा, आंत की बीमारी आपको हो सकती है। इस चीज से आपको सावधान रहना होगा। ठीक, आज के जो है एपिसोड में बस इतना ही। मैं आपको अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए कुंडली के साथ, एक नए प्रश्न के साथ हाजिर होगा। आपका इंटरेस्ट बना रहे, इस कारण से हम अच्छे अच्छे प्रश्न लाएंगे और किस ढंग से कुंडली का विवेचना की जाती है इसको भी दिखाएंगे। ठीक है, और सभी लोग जो है इसमें आनंदित फील करेंगे, ये मेरा आपका दावा है। बस आज के लिए धन्यवाद।